दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे विधान परिषद, विधानसभा तथा राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं विधान परिषद, विधानसभा और राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं या स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन है विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर विधान पालिका परिषद, ऑप्शन ए। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा है। इसमें विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा जो है ये राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 171 में। दोस्तों, राज्य विधान परिषद का प्रावधान यानी विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 169, और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप जान लीजिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन है 3 माह, 4 माह, 6 माह या 14 दिन। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 माह। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक यानी साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह और विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस तरह से कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसके लिए आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने और शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जो कि समय समय पर यथा संशोधित हुई है, उसके धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके अनुसार दोस्तों, विभिन्न राज्यों में राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है 1/10 से 1/6 तक है। तो यहाँ पर कोई भी उत्तर अगर देखेंगे तो सही नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो सही उत्तर विधान परिषद, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 द्वारा पारित किया हो। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं की जा सकती लेकिन समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में से। तो सही उत्तर है 6 राज्य। देखिए, वर्तमान में देश के 6 राज्यों में
आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अस्तित्व में है। तो कौन कौन राज्य हो जाएंगे, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानसभा या विधान परिषद है। आप जान लीजिए कि तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में दोस्तों द्विसदनात्मक राज्य विधानमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप जानते हैं विधान परिषद का, जैसे विधानसभा का 25 वर्ष, लेकिन विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधानसभा का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए, द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? आपको बताना है। तो उत्तर है संसद के पास। अगला है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार हैं? लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा या राज्यों की परिषद? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विधान परिषद, ऑप्शन बी। दोस्तों इन विकल्पों में से विधान परिषद के पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल हैं क्या चीज़ें? तो सही उत्तर हो जाएगा, राज्यों की विधायिका में आप जान लीजिए दोस्तों कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि राज्यों की विधायिका में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो एक तो विधान परिषद जो है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानसभा और राज्यपाल यहाँ पर, और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो 3 और 4 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द या उत्साधन किया जा सकता है। अब आइए विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ऑप्शन है अनुच्छेद 170, 176, 178 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 170। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी विधानसभा में 500 से जो है अधिक नहीं और 60 से कम नहीं सीटें हो सकती हैं, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद है जहां 60 से कम सीटें हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। दोस्तों आप जानते हैं कि ये व्यवस्था अनुच्छेद 170 में दी गई है, लेकिन अपवाद स्वरूप वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32, गोवा विधानसभा में 40, मिजोरम में 40, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 33 जो है सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक या मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा केवल विधानसभा में। और ये केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है या जो हमारी संसद है उसी के अनुसार यहाँ पर भी राज्यों में भी व्यवस्था है। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक विधान परिषद में पुरस्थापित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि बजट विधानसभा में पुरस्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? आपको बताना है। सही उत्तर वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है बिना। तो सही उत्तर बिना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये व्यवस्था आर्टिकल 207(1) में वर्णित है। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्यपाल के संस्तुति के नहीं पुरस्थापित किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तरांचल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम। यहाँ पर विधानसभा की मात्र 32 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही उत्तर अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो है जो किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर भारत के निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, ये क्लियर हो जाइएगा दोस्तों। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में निहित है। किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में? तो सही उत्तर है सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, 403 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए अंतिम सत्ता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने के लिए अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की राय के अनुसार काम करता है, लेकिन यदि 10वीं अनुसूची या दल बदल के आधार पर मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो ये 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा? सही उत्तर उपाध्यक्ष को। दोस्तों आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा और उसी प्रकार उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, कब तक? तो ये आसान सा प्रश्न है।
विधानसभा का स्पीकर अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक विधानसभा के विघटन के बाद गठित जो नई विधानसभा है उसकी पहली बैठक जो है शुरू होने वाली होती है और उसकी पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? मंत्री की बात की जा रही है। तो आप जान लीजिए कि ये 6 माह तक की अवधि तक कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या राज्य विधानसभा? तो सही उत्तर राज्य विधानसभा द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 174 2 क के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर राज्य के वित्तीय लेखों पर जो नियंत्रण होता है वो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। कोई राज्य का ऐसा कोई पद नहीं होता है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जानकारी के लिए ये क्लियर कर लें कि केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर राज्य की जो संचित निधि है उसका संचालन राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए राज्य विधानमंडल नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा राज्य के विधानमंडल द्वारा राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव या फिर पांडिचेरी। तो सही उत्तर पांडिचेरी ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 का पांडिचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्र है वहाँ पर निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिन का होता है? तो आप जानते हैं कि इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। असम विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम विधानसभा में कुल 126 सदस्य हैं, याद रखिएगा। दोस्तों असम विधानसभा में निर्धारित सदस्यों की संख्या जो है ये 126 है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल या गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। और अध्यादेश जो है राज्यपाल अनुच्छेद 213 के द्वारा जारी किया करता है। जब जो है ये राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन इसका होना जरूरी है, नहीं तो ये 6 सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाएंगे। तो ये आपका सही नहीं है। और कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर जो है केवल 2, ऑप्शन ए क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि जो है संविधान में हमारे अनुच्छेद 170(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए
500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो वहाँ 450 दिया गया है, वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60 जो है। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 68 यानी 68 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, बिल्कुल सही है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। लेकिन जब विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, ऐसा प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन हैं। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, बिल्कुल सही। दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है? आपको बताना है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के गलत, राज्यसभा के सदस्यों के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को। 1, 3 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कैसे? तो आप जानते हैं कि राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। इसमें जो है राज्य विधानसभा भाग नहीं लेती है। अब आइए राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? तो सही उत्तर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन डी। यहाँ पर आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 164। दोस्तों आप जान लीजिए, अनुच्छेद 164 2 के अनुसार जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर अनुच्छेद 167 यानी 167। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो सही उत्तर है सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुचिता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 यानी 1963 में उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, गलत। तो केवल और केवल एक आपका सही है। आप जान लीजिए कि राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा और वरीयता के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो सही उत्तर राज्यपाल के द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान है और उसे विवेकाधीन कृत्यों के तहत विवेकाधीन कृत्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसलिए राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सही उत्तर है, राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन बी। महाधिवक्ता जो है ये राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। जैसे केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल, वैसे राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 33% यानी 1/3 33%। राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन यह बिल अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है। अगला प्रश्न है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो सही उत्तर है, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 12, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की संख्या जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? तो सही उत्तर गोवा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड यानी सामान्य सिविल संहिता लागू है। यहां पर सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति? तो सही उत्तर है ग्राम सेवक यानी जो है राज्य पंचायत कर्मचारी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए दोस्तों कि पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य पंचायत कर्मचारी करता है, जिसे ग्राम सेवक कहा जाता है। और ये एमपी पीसीएस में एमपी जो है भोपाल क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन फाइनर ने माना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन जो है फाइनर ने माना है। अगला प्रश्न, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था वो अब क्या है? तो नेफा का नाम ही दोस्तों आप जान लीजिए कि नेफा का नाम जो है अब अरुणाचल प्रदेश राज्य है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है दोस्तों। जो मान लीजिए कि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। इसलिए सही उत्तर मुख्यमंत्री बनने की जो न्यूनतम अर्हता है वो 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है।
तो देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, गलत है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि आप जान लीजिए कि राज्यपाल को सलाह जो है मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद देता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कोड की सहायता से प्रयोग करिए कि मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये सही जो है, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, ये सही नहीं है। और मुख्यमंत्री किसी विषय को, जिस विषय पर मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक हैं। तो सही उत्तर मुख्य सचिव यानी ऑप्शन डी। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ या फाइल मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है। अगला प्रश्न है, 1992 में अयोध्या घटना के बाद कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। किस प्रदेश में विधानसभा भंग नहीं की गई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में से। तो सही उत्तर है बिहार। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के बाद भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, गलत है। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, सही है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, सही है। और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो कथन ए जो है ये आपका मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में प्रधानमंत्री के पद समरूप होता है, न कि राष्ट्रपति के। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा और राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।